शौचालय चला रहे नसीम को क्या कोरेक्स के मामले में बनाया जा रहा है बलि का बकरा? पुलिस कर रही है जांच। क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था उसके बारे में हम लोग को भी कुछ पता नहीं था। बाथरूम वाले की बात है, नसीम की बात है, तो नसीम उसमें शामिल नहीं था। नसीम को अभी हम लोग ने एक हफ्ते पहले ही गांव से बुलाया, उसके पास ट्रेन का टिकट है, सब है, उसका कुछ लेना देना नहीं था उसमें। और कल पुलिस वाले उसको जब लेके भी गए हिरासत में तो खाली यही बोले कि हम लोग इसका स्टेटमेंट लेंगे और छोड़ देंगे। और अब उसका हम लोग आज एफआईआर देख रहे तो उसका नाम पहले नंबर पे है और जो मेन आरोपी था वो सबका नाम नीचे नीचे, बाकी उसका कुछ लेना देना था नहीं। गरीब को खामोखा फंसाया जा रहा है। जो एक हफ्ता पहले ही अभी आया है और एक एक 2-2 रुपया करके टॉयलेट का 1-1 2-2 रुपया करके जमा करके अपने 7 गरीब बच्चे लोग का पेट पाल रहा है, तो उसको फंसाया गया जानबूझ के। और एक स्टेटमेंट लेने के बहाने पुलिस ने सबसे पहला नाम उसका दर्ज किया एफआईआर के ऊपर, और ये कहीं ना कहीं जो है वो सिस्टम का फेलियर है। मेरा आदमी सो रहा था, हम लोग के पता भी नहीं था। पुलिस आया तो बोला था कि कुछ है इसमें, हम लोग के तो पता भी नहीं है। कहे उधर मेरे बच्चे भी नहीं जाते, हम लोग भी नहीं जाते, नहीं कभी सफाई सुथरा होता है, नहीं कभी कुछ हम लोग खोलते उसको, ऐसे ही पूरा जंगल पड़ा है। जब पुलिस आई आपके पति से पूछताछ की तो पूरा छानबीन उस दौरान कुछ मिला था पुलिस को? हाँ कुछ मिला था, लेकिन हम लोग तो देखे नहीं उसको। वहाँ पे रखा था। कहाँ पर रखा था वो? बाहर। हाँ बाहर रखा था। हाँ तो शादाब निकाल के शाम को लेके आया अंदर बाथरूम से, लेकिन हम लोग के कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। मैं चाहती कि मेरे आदमी को छोड़ दे, मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई भी नहीं है मेरे आगे पीछे, हम लोग बेसहारा है। कौन सा गाँव है आपका? मेरा बिहार गांव है, सीतामढ़ी जिला। कितना लेते हैं? 50 रुपया, जब से आए तो 50 रुपया होता है उसमें। धंधा जो आता है बाथरूम करके चला जाता है, पैसा मांगते हैं हम लोग के, धमकी आता है, गाली बकता है बाथरूम करने वाला आदमी। डर से हम लोग पैसा भी नहीं मांग पाते किसी से, ऐसे करता है। आपको पता नहीं था क्या उसमें? नहीं, कुछ भी नहीं हम लोग के पता था। कभी ऐसा लग भी नहीं किया कि मतलब इधर कुछ होता है या नहीं होता है, वो हम लोग के कभी पता नहीं है। हम लोग सोचा आदमी है, चाबी मांगा, हम लोग बस गलती किए कि हम चाबी दे दिए, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या है क्योंकि वहाँ के लोग हैं, वहाँ पर तो आपको चाबी देना ही है उन लोगों को। हाँ, इसमें कहे बाथरूम करने के लिए औरत नहीं आती, औरत के लिए मर्द लेने आता है वहाँ पे चाबी। हाँ, मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उस जैन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से कल मैंने आपको खबर में दिखाया था किस तरीके से रोड नंबर 4 प्लॉट नंबर 21 में जहां पर पुलिस ने एक रेड किया था, वहां से 65 बोतल कोरेक्स बरामद की गई है और पुलिस ने इस पूरे मामले को देखते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि इसमें जो सबसे मुख्य है शादाब पठान उर्फ शादाब खान उसका नाम है, और हबीब सैयद, और साथ साथ में नसीम जो कि शौचालय चला रहा था। फिलहाल नसीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर इस पूरे मामले को देखते हुए जो नसीम की पत्नी है वो कुछ मीडिया से बात करना चाह रहे, तो नसीम की पत्नी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? रिजवाना खातून। रिजवाना जी, आप लोग मुंबई कब आए हैं और ये शौचालय कब से हुआ है हम लोग के? हाँ, 6 महीना पहले चला के मैं गई थी गाँव। अभी 4-5 महीना में गाँव से रह के आई हूँ। उसके बाद क्या हुआ है कि ये लोग जो प्लॉट वाला आदमी है ना, पूरा आगे पीछे मैं सफाई करती हूँ, इसीलिए सब बुलाया मेरे को, तो हम लोग फिर दोबारा आए बम्बई में। वो पीछे का तो हम लोग के पता नहीं है कि क्या होता है नहीं होता है। हाँ, जो चाबी थी शौचालय की, बाथरूम की, वो चाबी आपने किसको दिया था, कब दिया था, कौन दिया था वो चाबी? हम दिए थे। वो आदमी के दिया था कि वो बोलती मेरी दादी जाएगी, मेरी अम्मी, मेरे घर से औरत लोग जाती है ना। वो आदमी का क्या नाम था? नाम तो पता नहीं है। शादाब नाम था, शादाब नाम क्या? हाँ, वही आदमी लेके गया था। आपको पता नहीं था उस बारे में कि इसमें क्या करेगा शौचालय में? नहीं, वो सब मेरे को कभी नहीं ऐसा लगा कि उधर कुछ होता है। कभी पूछने की कोशिश करें? नहीं पूछे, तो ऐसा हम लोग के कभी लग भी नहीं किया ना। हाँ, इसीलिए हम कभी पूछे नहीं उसे। क्योंकि आप लोगों से वहाँ पर कुछ जोर जबरदस्ती करके चाबी लिया गया, तो आपने चाबी से दोबारा लिए क्यों नहीं रिटर्न? वो दिया नहीं, मैं बोली थी उसको कि चाबी भाई लेके आना, लेकिन लेके आया नहीं चाबी वो। अच्छा। और चाबी रख लिया। अब हम लोग उतना तो सबकी बच्चे की तबीयत, मेरे बच्चे से सबकी तबीयत खराब है, मैं बच्चे पे उलझ गई। अच्छा। हाँ, भूल गई थी। कल फिर क्या कुछ हुआ जब पुलिस ने रेड किया, क्या कुछ हुआ? मेरा आदमी सो रहा था, हम लोग के पता भी नहीं था।
पुलिस आया तो बोला था कि कुछ है इसमें, हम लोग के तो पता भी नहीं है। कहे उधर हम मेरे बच्चे भी नहीं जाते, हम लोग भी नहीं जाते, नहीं कभी सफाई सुथरा होता है, नहीं कभी कुछ हम लोग खोलते हैं उसको, ऐसे ही पूरा जंगल पड़ा है। अब जब पुलिस आई आपके पति से पूछताछ की तो पूरा छानबीन ली, उस दौरान कुछ मिला था पुलिस को? हाँ कुछ मिला था, लेकिन हम लोग तो देखे नहीं उसको, वहाँ पे रखा था। कहाँ पर रखा था वो? बाहर। हाँ बाहर रखा था। हाँ, तो शादाब निकाल के शाम को लेके आया अंदर बाथरूम से, लेकिन हम लोग के कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। ये सब सीसीटीवी में कैद हुआ है, सब चीजें? वो तो मेरे को पता नहीं है। अच्छा, अभी आपकी क्या मांग है, क्या चाहती है आप? मैं चाहती कि मेरे आदमी को छोड़ दे, मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई भी नहीं है मेरे आगे पीछे, हम लोग बेसहारा है। कौन सा गाँव है आपका? मेरा बिहार गांव है, सीतामढ़ी जिला। कितना लेते हैं? 50 रुपया, जब से आए तो 50 रुपया होता है उसमें। धंधा जो आता है बाथरूम करके चला जाता है, पैसा मांगते हैं हम लोग के, धमकी आता है, गाली बकता है बाथरूम करने वाला आदमी। डर से हम लोग पैसा भी नहीं मांग पाते किसी से, ऐसे करता है। आपको पता नहीं था क्या उसमें? नहीं, कुछ भी नहीं हम लोग के पता था। कभी ऐसा लग भी नहीं किया कि मतलब इधर कुछ होता है या नहीं होता है, वो हम लोग के कभी पता नहीं है। हम लोग सोचा आदमी है, चाबी मांगा, हम लोग बस गलती किए कि हम चाबी दे दिए, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या है क्योंकि वहाँ के लोग हैं, वहाँ पर तो आपको चाबी देना ही है उन लोगों को। हाँ, इसमें कहे बाथरूम करने के लिए औरत नहीं आती, औरत के लिए मर्द लेने आता है वहाँ पे चाबी। हाँ, तो फिलहाल जो प्लॉट के लोग हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो प्लॉट में कल कुछ हुआ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हफीज। कहाँ रहते हो आप? प्लॉट नंबर 21 में। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, कल जिस तरीके से वहाँ पर एक घटना हुई, एनडीपीएस का मामला पुलिस ने दर्ज किया है, शौचालय से कोरेक्स की बोतल निकली है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? इस तरीके से देखते हैं, मतलब जैसे अभी क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था उसके बारे में हम लोग को भी कुछ पता नहीं था। बाथरूम वाले की बात है, नसीम की बात है, तो नसीम उसमें शामिल नहीं था। नसीम को अभी हम लोग ने एक हफ्ते पहले ही गांव से बुलाया, उसके पास ट्रेन का टिकट है, सब है, उसका कुछ लेना देना नहीं था उसमें। और कल पुलिस वाले उसको जब लेके भी गए हिरासत में तो खाली यही बोले कि हम लोग इसका स्टेटमेंट लेंगे और छोड़ देंगे। और अब उसका हम लोग आज एफआईआर देख रहे तो उसका नाम पहले नंबर पे है और जो मेन आरोपी था वो सबका नाम नीचे नीचे, बाकी उसका कुछ लेना देना था नहीं। देखिए, नसीम शॉर्टकट में पैसे कमाने के लिए कहीं इनकी मदद कुछ कर रहा था, इस तरीके आप लोगों को कभी लगा? कुछ नहीं, वो तो बेचारा सुबह में उनकी वाइफ बाथरूम संभालती थी, वो रात भर अपना कचरा चुनने में रहता था, प्लास्टिक की बोतल वगैरह चुन के अपना घर ऐसे 7 बच्चे लोग को ऐसे पाल रहा था। वो कभी शॉर्टकट के बारे में कैसे सोचेगा? क्या नाम है आपका? तनवीर नाम है मेरा। हाँ, मैं भी सामने प्लॉट में रहता हूँ। तो क्या लगता है, इतने बड़े पैमाने पर लगातार गोंडी में शौचालय में नशा मिल रहा है, क्या शौचालय को रखना चाहिए? ये दरअसल हम लोग एक मजलूम की आवाज में जमा हुए हैं, हम लोग सब लोग, कि एक गरीब को खामोखा फंसाया जा रहा है, जो एक हफ्ता पहले ही अभी आया है और 1-1, 2-2 रुपया करके, टॉयलेट का 1-1, 2-2 रुपया करके जमा करके अपने 7 गरीब बच्चे लोग का पेट पाल रहा है। तो उसको फंसाया गया जानबूझ के, और एक स्टेटमेंट लेने के बहाने पुलिस ने सबसे पहला नाम उसका दर्ज किया एफआईआर के ऊपर, और ये कहीं ना कहीं जो है वो सिस्टम का फेलियर है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या सीसीटीवी में आई होगी? क्या नसीम की क्या? यहाँ पर 2-3 सीसीटीवी है, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल का भी है और एक अपने और साथी का है। हमने उनसे बोला है कि वो सैटरडे की नाइट में ये सारी चीजें आई है 10 से 12 के बीच में, तो इंशाल्लाह सीसीटीवी कैमरा भी हम लोग निकालेंगे और उसको देखेंगे। रोड में इस तरीके आप लोगों को कभी विरोध प्रदर्शन या किस तरह आप लोगों ने कभी कोई शिकायत वगैरह करे क्या? ये दरअसल पूरा अंदर मामला होता था। वो जो टॉयलेट है पूरा बंद टॉयलेट रहता था, वो टॉयलेट पूरा बंद रहता था, वहां पे कोई जाता भी नहीं था। अगर किसी लेडीज को लगता था तो चाबी लेके और फिर वो पीछे जाता था फारिग होने के लिए। तो फिलहाल साफ तौर पे आप सुन सकते हैं प्लॉट के लोगों को, उनका यही कहना है कि नसीम बेगुनाह है, मगर फिलहाल पुलिस को भी इस पूरे मामले में निष्पक्षता से जांच करना चाहिए। अगर नसीम बेगुनाह है तो उन्हें जरूर इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से गोंडी में लगातार नशे की बात करते हैं तो बताया ये जा रहा है कि जो शादाब है वो मेन इसका सरगना है और जो हबीब है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है और कुंदन जो इन्हें सप्लाई करता है। फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है, पुलिस को तमाम एंगल से जांच करना चाहिए। ये इतने बड़े पैमाने पर किस तरीके से गोंडी में बोतल आ रही है, इसका जखीरा भी पुलिस को पकड़ना चाहिए। अब देखना ये रहेगा कि शिवाजी नगर पुलिस क्या कुछ इस पूरे मामले में कहां तक पहुंचती है। कैमरा पर्सन आमिर सैयद का, जय हिंद, मुंबई टीवी।